नोहर तेज का कार्यक्रम 1 साल वार्ड का हाल के दौरान आज नोहर तेज की यात्रा पहुंची वार्ड नंबर 28 में, जहां से वार्ड पार्षद है मुश्ताक। आपको बता दें कि मुश्ताक 3 योजना से लगातार पार्षद चुनते आ रहे। मुश्ताक नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता भी है। मुश्ताक वार्ड की समस्या को लेकर समय समय पर वार्ड के नागरिकों से मिलते रहते हैं। इसके अलावा मुश्ताक का नोहर के अन्य वार्डों में भी अच्छी पकड़ है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 28 को कल्ली भट्टा के नाम से भी जाना जाता है। इस वार्ड की मुख्य समस्या की बात करें तो यहाँ की मुख्य समस्या सफाई व्यवस्था व पट्टे की, जिसकी मांग पार्षद वार्डवासी निरंतर करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 28 में कितना विकास कार्य हुआ है बीते वर्ष में। साथ ही जनता से भी होंगे सवाल, उनके वार्ड में उनके पार्षद ने क्या विकास कार्य किए हैं। वार्ड पार्षद मुश्ताक से भी जाना बीते 1 वर्ष में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा। देखें नोहर तेज का खास कार्यक्रम 1 साल वार्ड का हाल। चीफ एडिटर नरेंद्र तिवारी के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही नोहर तेज को सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं हुआ। ये जो मुश्ताक पार्षद बनने के बाद में यहाँ एक भी नाली की ईंट भी नहीं लगी अभी तक। पार्षद को इसके बारे में आपने अवगत करवाया? कोई समस्या? पार्षद यहाँ आता ही नहीं है। जीतने के बाद में यहाँ शक्ल नहीं देखी हमने तो कभी। अच्छा। जीत के गया उसके बाद में इस वार्ड में हमने जीत में शक्ल नहीं देखी कभी। मोटरसाइकिल पर ये सीधा टप जाता है, लमाता है, रुकता ही नहीं है। सफाई व्यवस्था वार्ड में? सफाई व्यवस्था कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरी गली के अंदर अब पिछली ये था ना शनिवार, उसकी नुमा दिन है अभी तक सारी 9 दिन से इस मोहल्ले की लीली गली में नहीं आया है। 9वां दिन है आज, पिछले शनिवार को आया था, आज 9वां दिन है, अभी तक तो नहीं आया। ये 1 2 3 4 5 गलियों की तो मैं जुम्मेवारी लेता हूँ और घर घर जाके आपको पा सकता हूँ। वार्ड में कोई पट्टे वगैरह बनी अभी तक? पट्टे तो सब अभी मार दो इन्हें नहीं आया कोई पट्टे की स्कीम। नाम है पता, झूठी बात करना लगा, पता ही नहीं है हमें कोई पट्टा बनता है ना बनता है। मेंबर यहाँ रहा को नहीं बताता कौन है। गरीब मोहल्ला है सब, ये मजदूरी करने वाला यहीं से आप धंधे चल जाते हैं। वार्ड में मेंबर रहे, मेंबर कोई आ गया स्कीम बतावा जब तो पता लगे गरीब को, मेंबर तो कोई बताता नहीं है। जो नालियों की क्रॉसिंग है ये सारी टूटी फूटी पड़ी है सब, इनकी विकास होना चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है नगर पालिका ईओ साहब से भी। ये जो विश्वकर्मा मिंदर की रोड है, देखो इस रोड की हालत देख लो, आप खुद देख लो कितनी जोर की गंदी हो रही है। इनके परेशानी आती है ये बिकल जाते हैं। ये देख लो, ये फोटो ले लो और ये देख लो कि ये क्या हालत हो रही है इसकी। झटके लगते होंगे? फिर झटके तो लगते हैं, आखिर में पड़ जाते हैं, बच्चे भी पड़ते हैं, टेम्पू टूट जाते हैं। यहाँ टेम्पू चक के काटे हुए हैं हमने रात में। 28 से बोल रहा हूँ कुंदन लाल। यहाँ हमारे वार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। नालियों की सफाई भी कभी कभी होती है और हमारे इस मोहल्ले के अंदर कचरे का बहुत बड़ा ढेर पड़ा है। उसके लिए नगर पालिका को कई बार बताया भी जा चुका है और आपके लिखित में भी दी जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर कभी कोई उठाने के लिए नहीं आ रहा है। और इससे इस मोहल्ले के अंदर पूरी गंदगी फैली हुई है। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और बीमारियों का आसपास के एरिया में पूरा प्रकोप है। इसलिए नगर पालिका से और प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि इस कचरे को हटाया जाए। वार्ड पार्षद कभी बोला इस बारे में? वार्ड पार्षद भी बोला था इस बारे में एक बार, लेकिन उसके बाद में उसकी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आवई को नहीं गाड़ी गुड्डी आ रहा और वो गाड़ी वाला तो अजय वो दिल्ली से में 9 एक करावे तो अजय सुबह अजय बाकी सफाई वाला कौन आवे। अब परने बागड़ी परने ये बागड़ी है, इसी सड़क पर कौन आवे। पार्षद ने कभी कहे हो गए थे जागे ना अभी को करेगी ना काम ही। आ बताओ पहले पार्षद कौन मेरी बात है? हां कोई को नहीं आवे तो कोई बे आवे न कोई बे आवे, कोई को नहीं आवे। जदी तो सड़कां देखो तानी कितनी साफ पड़ी है। सड़कां तो थाने ठीक है, साफ है। फोटो लियो साहब। कटे मार तो बारी पूरी सड़कां की और की। हां मारे घर की बारी कटे। आपके घर का आप बिन्ने चलो थाने पट्टी सी दिखा देंगे। मैं तो कौन देखा बना उठाएगा और आवेगा तो बिन्ने बिन्ने रहे परना इन्ने को रहे। मैं बन मुंह पर कह देंगे लिए ये बोले मारा गल ये बोले। हां इनमें के एक सफाई रो ना को नगर पालिका सुनाई करे कोई चीज को सुनाई करे। हमारी पार्षद ने और मिल गए थे कि पार्षद ने घणे फोन कर दिया, एने
महबूब ने कर दियो, सारा ने कर दियो, कोई को नहीं आवड़े, कोई सुनाई को नहीं मारी है। सफाई करे को नहीं करे ना वही को नहीं आवे को नहीं और कचरो चकना रही को नहीं सुबह मैं डेली के जूं परली वही कह के मैं तो मारा ये मन मर्जी हूँ आवांगा के आप भी करोगे क्या फिर तो? वो देखो मैं आप करने लग रहा हाँ और कौन करे हमारे लेडीज करे सारी देखो रुको करो एक जन क्या बताओ परिवार की बहू हमारा परिवार गली में सारे सुन लो मारी है जी, कोई अठे कर्मचारी को नहीं आवा, 1 महीना को नहीं आने लग रहा, 1 महीना लग रहा लगातार है। अरे और जाके इन में आए बैठी हम आन पूछ लो कनी है जी लेडीज सारी ये जी, कोई सुनाई को नहीं मारी है। कितना नंबर वार्ड है वो? वार्ड नंबर 28 है वो। करवाया जाए हाँ जी करवाया जाए जी। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर गर्मी के अंदर, अभी तो ठीक है, बाकी गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। 1 साल के 6 महीने के अंदर ज़्यादा नहीं तो हम कम से कम भी 10,000 रुपये का पानी लगा देते हैं टैंकर से। हाँ जी। तो इसको लेकर आपने प्रशासन को और को अवगत करवाया कभी? नहीं सर, कभी गए नहीं। वार्ड पास से जी नहीं। क्यों तो? नहीं सर, बस अब मैं तो यहाँ पर रहता नहीं हूँ सर, मैं तो बाहर रहता हूँ, क्यों बाहर फेरी का काम करता हूँ, बच्चे रहते हैं, बच्चे जाते नहीं हैं। की व्यवस्था जरूर भी करें जी। तो सर ये बात ये से है कि यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। गर्मी के टाइम के अंदर हम कम से कम महीने के अंदर 2 टैंकर पानी गिरवाते हैं, बहुत कम पानी आता है। सारे पूरे मतलब मोहल्ले वाले लोग हैं, सारे ने वार्ड पार्षद से भी कहा, 1-2 बार यहाँ पे आया, उनको कहा कि पानी कम आता है, वो आते हैं पूछ के चले जाते हैं, परंतु तो करते कुछ नहीं है हैं। तो साहब ये आगे हम तो चाहते हैं कि भी यहाँ पानी की समस्या है, इसका समाधान हो। प्रशासन से भी हमारी यही मांग है और नगर पालिका से भी, और सबसे तो सरकारी कर्मचारी सबसे ही सरकार की यहाँ गर्मी का मौसम है तो पानी की समस्या को समाधान है जल्दी से जल्दी किया जाए। अर्गन मैं तो बहुत परेशान हो रहे हैं, गरीब आदमी है, रात ने क्या करा, आवारा आदमी है जिका फिरे हमारे चोरी चारी हो में क्या करा, आवारा फिरे कहना कोई को मानने को नहीं। लाइट तुम्हारे तो घर में भी लाइट को नहीं, और सागा कह कर अभी मरकरी अभाव भी फूज हो रही है, तो नहीं आएगा दिखाना, गरीब आदमी कोई सहायता करो तो ठीक है, नहीं क्या करे मैं तुम्हारा बैठा अंधेरा का मैंने चोरी चारी होगी? हाँ चोरी हुई है हमारा, चोरी का करे चोरी हुई है और जी को पर लाइट है कौन मारे यहाँ मोहल्ला में वर्ल्ड कितना इस नंबर में लाइटा कोनिया खंबा के ऊपर, यह हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ लाइट ना होना के वजह चोरी हो, हमारे गरीब आदमी ऐसो मजदूरी करके लिया है हैं, और हमारा 12 बिना पहले चोरी हुई जो यहाँ क्या भरपाई करा मैं बड़ा आदमी है, और गरीब आदमी क्या बचाना पड़ा वहाँ की यहाँ, और हमारा लाइट को नहीं, और यहाँ हमारी मांग पूरी होनी चाहिए हैं। कभी बताए होगे कभी लाइट खाता? हाँ मेम्बरा ने क्या सुनाई कोई कौन ले, हाँ कोई सुनाई कौन ले, नगर पालिका आगे देख चल जाए को सुनाई कोई कौन ले। नमस्कार, नौहर तेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 28 में 1 साल वार्ड का हाल जानने के लिए कार्यक्रम में। यहां से नगर पार्षद हैं मुश्ताक, जो कि तीसरी बार लगातार नगर पालिका में पार्षद का चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। लगातार 3 बार पार्षद जीतने का इनके पास अनुभव है, युवा है और साथ में नौहर नगर पालिका के विपक्ष के नेता भी हैं। जानते हैं इन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल में कितना विकास कार्य करवाया है, कहां तक सफल रहे हैं जनता से किए गए वादों में। जी स्वागत है मुश्ताक जी स्वागत कार्यक्रम में। नमस्कार जी। आपका 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, आपके पास राजनीतिक अनुभव भी है, 3 बार नगर पालिका के आप पार्षद रह चुके हैं। आपने अपने 1 वर्ष का जो कार्यकाल है उसमें कितना विकास कार्य करवाया है सर? देखो जी, विकास की बात करें तो लगभग 13 महीने हो गए नया बोर्ड बने हुए। विपक्ष के हिसाब से देखा जाए तो हमें टारगेट बनाया गया है सत्ता पक्ष द्वारा। हमारे वार्ड में अभी तक 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और विकास कराएं तो कैसे कराएं, अभी तक सत्ता पक्ष के चेयरमैन साहिबा या विधायक महोदय द्वारा अभी तक नगर पालिका की एक सामान्य साधारण बैठक भी नहीं बुलाई गई है। साधारण बैठक भी नहीं? आपने कभी मुद्दा उठाया कभी? बिल्कुल मुद्दा उठाया था हमने। अभी हाल ही में जो बजट बैठक थी, उस बजट बैठक का हमने विपक्ष के सभी पार्षदों ने बहिष्कार किया था। हम उस बैठक में हमने हिस्सा नहीं लिया था।
आपके वार्ड की जो समस्याएं हैं, हमने वार्ड का दौरा किया तो वहाँ पे जैसे स्ट्रीट लाइट की समस्या है, सफाई नहीं हो रही, मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि पार्षद महोदय नहीं आते हमारे वार्ड में जी। बिल्कुल, देखो जीतने के बाद नहीं गए, आप बता रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो ये जो बोल रहे हैं उनकी व्यक्ति हैं, सत्ता पक्ष के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। वार्ड में मेरा रोजाना आना जाना रहता है। अभी मैं वहाँ पे मैं स्ट्रीट लाइट लगवा के आया हूँ, अभी मेरे वार्ड से आपके पास बीच में पहुँचा हूँ। रही बात वहाँ सफाई का सिस्टम थोड़ा ख़राब है, क्योंकि प्रत्येक वार्ड में 2-2 कर्मचारी होने चाहिए थे। मैं नेता प्रतिनिधि होने के बावजूद भी मेरे वार्ड में बार बार सफाई कर्मचारी भी हटाए जा रहे हैं। ये इतनी घटिया लोग सोच रखते हैं कि सफाई कर्मचारियों को भी समय पर नहीं भेजते हैं मेरे वार्ड में, और टारगेट बनाया जा रहा है बिल्कुल विभाग के हिसाब से। आपने नोहर में पट्टों के लिए भी आंदोलन किया, आपके विपक्ष के पार्षदों के द्वारा धरना भी लगाया गया। बिल्कुल। तो समझौता हुआ, कहीं लागू नहीं हुआ क्या अभी तक? वो क्या 15 दिनों तक हमारा धरना चला और हमारी मांग रही कि पट्टे बनाए जाए। खास करके मेरा मुख्य बिंदु था जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, लगातार तीसरी बार यहाँ से पार्षद चुना गया हूँ। तो मेरी मुख्य समस्या यह है कि हमारा जो जोग्यासन जो क्षेत्र है, ये सन 1982 से पहले अड़की ग्राम पंचायत में आता था। 1983 में इनका विलय हो गया था। विलय होने के बाद लगभग 4 दशक बीत जाने के बाद भी पंचायत के पट्टे अभी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री साहब की मंशा भी है, आदेश भी है कि पंचायत के पट्टे जो पंचायत नगर पालिका में विलय हो गई है उनके पट्टे स्टैंडर्ड किए जाएं। स्टैंडर्ड करने के बाद में उन लोगों को नगर पालिका के पट्टे देकर सुविधा दी जाए। परंतु यहाँ की चेयरमैन साहब एक हठधर्मिता, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का विधायक अपने हठधर्मिता निभाते हुए अभी तक पंचायत के पट्टे स्टैंडर्ड नहीं किए गए और एक भी पट्टा नगर पालिका के द्वारा नहीं दिया गया है। सर, कोई आंदोलन करोगे विपक्षी पार्षद के रूप में? आप अभी तक बैठक नहीं हुई है नगर पालिका? बिल्कुल, अभी हाल में हम प्लानिंग चल रही है, 2-4 दिनों में डिसीजन लेंगे। अगर ये लोग हमारे पंचायत के पट्टे स्टैंडर्ड नहीं करते हैं, अगर साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाते हैं, तो हम पुरजोर से लंबे लेवल पे कलेक्टर लेवल के ऊपर धरना प्रदर्शन करेंगे। मुश्ताक जी, आपके वार्ड की जो समस्याएं हैं, में बोर्ड बना था आज से 13 माह पहले, उस समय भी 10-10 वार्डों का टेंडर लगाया गया था। प्रत्येक वार्ड के 50-50 हज़ार के काम थे। वो भी इन लोगों ने, हमारे जो 4 वार्ड यहाँ एक ही सीमा से सटे हुए हैं, 12, 13, 27, 28, उन चारों वार्डों में 1 रुपये का काम आज दिनांक तक वार्ड वाइज के हिसाब से नहीं लगाया गया है। बार बार मैं ये सब गुहार लगाता रहा हूँ। और जो उनकी जो अपने को जो फर्म है स्मार्ट कंस्ट्रक्ट कंपनी, उन्होंने भी 2,40,000 का वर्क ऑर्डर ले लिया है। 23 दिसंबर को वर्क ऑर्डर हुआ था, परंतु आज दिनांक तक मेरे वार्ड में 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल भेदभाव नीति अपनाई जा रही है। विपक्ष के साथ बिल्कुल सरेआम खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है। तो विपक्ष के नेता के तौर पर आप कोई बड़ा आंदोलन करोगे सर क्या? बिल्कुल, अभी मैं आपको बता रहा था ना कि अभी प्लानिंग जारी है। 5-7 दिनों के अंदर ही हम अपना पूरा सिस्टम सेट करके बातचीत करके प्रशासन से और धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ वार्ड नंबर 28 के नगर पार्षद व नगर पालिका बोर्ड के नगर पालिका के प्रतिपक्ष के नेता पार्षद मुश्ताक, जो कि 3 बार लगातार पार्षद रह चुके हैं, जिन्होंने राजनीतिक अनुभव के आधार पर बताया कि नगरपालिका प्रशासन के द्वारा लगातार विपक्षी पार्षदों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है, जिसके चलते वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि अगर हमारे वार्ड में हमारे विपक्षी पार्षदों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया लगातार इस तरीके से अपनाया गया तो विपक्षी पार्षद एकजुट होकर जो है वो बड़ा आंदोलन करेंगे।